लोगों में एक मिथ होता है कि जब कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की किडनी स्टोन होता है तो उस कंडीशन में कैल्शियम रिच फूड जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। पर ये सही नहीं है, बल्कि वो फूड अवॉइड करने चाहिए जिसमें कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट जो होता है वो बंधा हुआ होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। स्टोन होते हैं क्यों बनते हैं और किडनी में यदि स्टोन बन गए हैं तो उस टाइम हमें कौन कौन से फूड अपनी डाइट में इंक्लूडेड करने चाहिए जिससे जो किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस किया जा सके। जब कुछ मिनरल्स और सोल्ट किडनी में डिपॉजिट होने लगते हैं और वो डिपॉजिट होकर स्टोन का फॉर्म ले लेते हैं तो इस कंडीशन को किडनी स्टोन बोला जाता है। बात करते हैं कि किडनी स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं। मोस्टली जो किडनी स्टोन होते हैं वो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम ऑक्सिलेट, यूरिक एसिड और प्यूरिन के बने हुए होते हैं। पर मोस्टली जो सबसे ज्यादा किडनी स्टोन देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं कैल्शियम ऑक्सिलेट यूरिक एसिड के। शरीर में जाने के बाद जब कैल्शियम ऑक्सिलेट के साथ जुड़ जाता है या उसके साथ रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में जो स्टोन बनते हैं उसको कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन बोला जाता है। यूरिक एसिड स्टोन बनने का प्रमुख कारण प्रोटीन होता है, क्योंकि जब प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाया जाता है तो यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं कि जो किडनी स्टोन है उनके बनने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है क्लाइमेट। जब हम किसी हॉट वेदर पे या गर्म तापमान वाली स्थान पर रहते हैं तो उन स्थान पर रहने वालों के शरीर में किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जो लोग गर्म स्थानों पर रहते हैं उनको पसीना ज्यादा आता है। जब उनको पसीना ज्यादा आता है तो उनका जो यूरिन का आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, और जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है तो शरीर और जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो वेस्ट मिनरल्स और सोल्ट होते हैं वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और वो किडनी में ही जमा होना शुरू हो जाते हैं, और उनके जमा होने से ही स्टोन बनने लगते हैं। जब किसी इंसान को यूरिनरी ट्रैक या किडनी का इंफेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इन इंफेक्शन की कंडीशन में जो पस सेल होती हैं वो ज्यादा बनने लगती हैं, और जब पस सेल और एपिथेलियस टिश्यू जो होते हैं वो किडनी और यूरिनरी ट्रैक पर चिपकने लगते हैं तो उनके चिपकने से स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी डाइटरी हैबिट भी जो होती है वो किडनी स्टोन को बनाने में प्रमोट करती है। जब हमें कुछ इस तरह के फूड्स खाने की ज़्यादा हैबिट होती है जो किडनी स्टोन को बनाने के लिए सहायक होते हैं तो हमें किडनी स्टोन की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे जब हम ऑक्सीलेट्स जो रिच फूड होते हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा खाते हैं या प्यूरिन रिच फूड्स को जब हम अपनी डाइट में ज़्यादा खाते हैं तो किडनी स्टोन बनने की संभावना भी ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जो लोग चाय का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं उनमें किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि जो चाय होती है उसमें ऑक्सीलेट्स पाए जाते हैं। जब हम अपनी डाइट में सोडियम रिच फूड्स ज्यादा लेते हैं, मीट फिश का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, शुगर रिच फूड्स ज्यादा लेते हैं तो किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और साथ ही जब हम लो फाइबर डाइट लेते हैं तो भी हमें किडनी स्टोन बनने की संभावना होती है। यदि यदि हमारे परिवार में लंबे समय से किडनी स्टोन की समस्या चली आ रही है तो वो बच्चों में भी पास आउट होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा यदि हमारी डाइट में विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डिफिशियंसी होती है, इंसान लंबे समय से पेन किलर और एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करता है तो उसको भी किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा होती है। किडनी स्टोन होने के बाद हमारी बॉडी जो होती है वो कुछ सिम्टम शो करने लगती है जिससे हमें पता लगता है कि हमें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। जैसे जब हमें किडनी स्टोन बनते हैं तो हमारी जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ने लगती है, लोअर एब्डोमेन पेन होना शुरू हो जाता है, आपके जो पैर होते हैं उन पर स्वेलिंग आने लगती है, आपकी जो कमर होती है उसमें पेन होना शुरू होने लगता है, स्पेशली उस साइड में जिस साइड की किडनी में आपको स्टोन बना है। यदि आपको राइट हैंड साइड की किडनी में स्टोन है तो आपको राइट हैंड साइड में ही पेन होगा। अब बात कर लेते हैं कि किडनी स्टोन की कंडीशन में हमें अपनी डाइट में क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दिन में बहुत सारा पानी पीना है। कम से कम आपको 12-13 गिलास पानी हर रोज पीना है, क्योंकि आप जितना अधिक पानी पिएंगे आपकी किडनी स्टोन की यूरिन के साथ बाहर पास आउट होने की संभावना उतनी ही अधिक रहेगी। आपको अपनी डाइट में खट्टे फलों का सेवन अधिक से अधिक करना है, जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर। इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूडेड जरूर करना है, क्योंकि ये जो फल होते हैं इनमें साइट्रेट पाया जाता है और जो साइट्रेट होता है वो किडनी स्टोन को बनने से रोकता है, और यदि आपको किडनी स्टोन बन ही गए हैं तो उन स्टोन को ब्रेक डाउन करने में भी मदद करता है।
बहुत से लोगों में गलतफहमी होती है कि जब उनको कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप के किडनी स्टोन होते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें कैल्शियम रिच फूड का इंटेक नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको किडनी स्टोन की समस्या में कैल्शियम रिच फूड जो होते हैं उनका इंटेक करना चाहिए, बल्कि ऐसे फूड्स आइटम को अपनी डाइट में इंक्लूडेड नहीं करना चाहिए जो कैल्शियम के साथ ऑक्सलेट फॉर्म में होते हैं, जैसे पालक, क्योंकि जो पालक होता है उसमें कैल्शियम जो होता है वो ऑक्सलेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। किडनी स्टोन की कंडीशन में भी दूध दही का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम रिच फूड होते हैं और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। किडनी स्टोन की कंडीशन में जो विटामिन डी होता है वो भी अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किडनी स्टोन होने की कंडीशन में पोटेशियम रिच डाइट भी लेनी चाहिए, पोटेशियम से रिच खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो शरीर में जाकर स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। जब किसी पर्सन को किडनी स्टोन की समस्या होती है तो उसको जौ का इस्तेमाल भी अपनी डाइट में करना चाहिए, क्योंकि जौ का इस्तेमाल करने से जो किडनी स्टोन की समस्या होती है उसमें आराम प्रदान होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप जौ को किस तरह बनाकर खाना चाहते हैं, वो आपके टेस्ट पर निर्भर है। अब बात करते हैं कि किडनी स्टोन होने पर हमें कौन कौन से फूड जो होते हैं वो अपनी डाइट से हटा देने चाहिए या अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले आता है नमक। नमक जो होता है वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नमक में जो होता है वो सोडियम होता है, और जो सोडियम होता है वो कैल्शियम को यूरिन के अंदर बिल्डअप करने का काम जब है यूरिन के अंदर कैल्शियम अधिक मात्रा में जमा होगा तो उसके कारण कैल्शियम ऑक्सलेट टाइप की किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जिन लोगों के परिवार में लंबे समय से किडनी स्टोन की समस्या है या उनको जनरेशन बाय जनरेशन किडनी स्टोन पास आउट हो रहा है, उन लोगों को एनिमल प्रोटीन का इंटेक ज्यादा नहीं करना चाहिए, जैसे कि एग, फिश, मीट, लीवर। इन चीजों का ज्यादा इंटेक करने से किडनी स्टोन की जो समस्या होती है उन लोगों में ज्यादा बढ़ जाती है। जितनी भी ऑक्सीलेट्स रिच फूड्स होते हैं या खाने की चीजें होती हैं उनको डाइट से हटा देना चाहिए, क्योंकि इनका ज्यादा कंजप्शन करने से किडनी स्टोन की समस्या बढ़ जाती है, जैसे चॉकलेट, बीट रूट, नट, टी, कॉफी, भिंडी, पालक, बैंगन, टमाटर। इन सब चीजों को खाने से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में ऑक्सीलेट्स पाया जाता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं या पैकेट फूड होते हैं जिनको रेडी टू ईट कहा जाता है, जैसे 3 मिनट में ये बन गया, 5 मिनट में ये बन गया, इतने जितने भी फूड्स होते हैं उनको डाइट में नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अल्टरनेटिव यूज भी खा सकते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से शरीर में जो सोडियम का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं या आपको कोई कमी लगी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।